दोस्तों, आईपीएल 2026 के पहले ही महामुकाबले में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम ने वो कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन इस करारी शिकस्त के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के युवा कप्तान ईशान किशन ने जो बयान दिया, उसने यह साबित कर दिया कि हार के बाद भी सच को स्वीकार करना एक बड़ी बात है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ईशान किशन के उस पूरे बयान और उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से हैदराबाद का जीत का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा और टूटे हुए सपनों का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम की इस करारी और बुरी हार को स्वीकार करते हुए सबसे पहले आरसीबी की टीम की तारीफों के पुल बांधे। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेजेंटेशन का समय आया तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन का चेहरा पूरी कहानी बयां कर रहा था। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए, रूंधे हुए गले और एक भर्राई हुई आवाज में दुनिया के सामने अपनी हार का सच रखते हुए कहा, आज का दिन हमारे लिए बेहद कठिन है और हमें यह बिल्कुल खुले दिल से, बिना किसी बहाने के और बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना ही होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम आज खेल के हर एक विभाग में, चाहे वह विस्फोटक बल्लेबाजी हो, सटीक और धारदार गेंदबाजी हो या फिर बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग, हमसे कई गुना बेहतर, श्रेष्ठ और मानसिक रूप से मजबूत साबित हुई है। आईपीएल 2026 के इस पहले ही हाई वोल्टेज और भीषण मनोवैज्ञानिक दबाव वाले मुकाबले में जहां अक्सर बड़े बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं और पैर कांपने लगते हैं, उस तनावपूर्ण माहौल में जिस तरह की निडर, बेखौफ और अविश्वसनीय रूप से आक्रामक बल्लेबाजी आज विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर की है, वह वाकई में क्रिकेट की किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। उन्होंने आज बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिख दी है। कप्तान ईशान ने अपनी बात को और गहराई से विस्तार देते हुए आगे कहा, आरसीबी के इन दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने तो मैच के पहले ही ओवर से हमारे गेंदबाजी आक्रमण पर ऐसा भीषण धावा बोला कि हमें संभलने या अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही हमें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और हमारे मुख्य गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। विशेष रूप से अगर मैं किंग विराट कोहली की पारी पर बात करूं तो विराट पाजी ने आज जिस तरह से अपनी पारी को बुना, जिस तरह से उन्होंने गैप्स खोजे और 161 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, उसने हमारे पूरे बॉलिंग यूनिट का मनोबल मिट्टी में मिला दिया। उनकी मौजूदगी मात्र से ही हमारे गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे और गलतियां कर रहे थे। ईशान ने देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी पर हैरानी जताते हुए आगे कहा, विराट पाजी का साथ दे रहे देवदत्त पडिक्कल ने तो आज जो तांडव मचाया उसे देखकर हम सब सन्न रह गए। उन्होंने महज 21 गेंदों के भीतर 51 रनों की जो तूफानी और प्रलयंकारी पारी खेली, उसने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया और हमें मुकाबले से कोसों दूर धकेल दिया। पडिक्कल का 242.86 का अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट यह साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि आज हमारी गेंदबाजी की योजनाएं और हमारे गेंदबाज पूरी तरह से बेअसर और लाचार साबित हुए हैं। चिन्नास्वामी के इस छोटे से मैदान पर जब ऐसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज इस कदर हावी हो जाएं, तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हमें आज अपनी इन गलतियों से बहुत कुछ सीखना होगा क्योंकि आरसीबी ने आज हमें आईना दिखा दिया है कि चैंपियन की तरह क्रिकेट कैसे खेला जाता है। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के युवा कप्तान ईशान किशन ने अपनी टीम की सबसे बड़ी और हार की मुख्य वजह यानी पूरी तरह से दिशाहीन, बिखरी हुई और अनुशासनहीन गेंदबाजी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बेहद कड़े, तल्ख और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा, आज हमारे गेंदबाजों ने न केवल मुझे और पूरी टीम को बल्कि टीम मैनेजमेंट और विशेष रूप से काव्या मारन मैम को पूरी तरह से निराश और शर्मिंदा किया है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बेंगलुरु का यह चिन्नास्वामी मैदान अपने छोटे आकार और तेज आउटफील्ड के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।
यहाँ गेंदबाजी करते समय आपके पास गलती की गुंजाइश शून्य होती है, लेकिन अगर आप यहाँ विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल जैसे खूंखार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का हर मौका थाली में सजाकर परोसेंगे तो वे विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं और वे आपको कभी नहीं बख्शेंगे। आज हमारे गेंदबाजों ने वही किया। उन्होंने लगातार उनके मजबूत पाले में गेंदें फेंकी, जिससे उन्हें बड़े शॉट्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ईशान ने अनुभवी गेंदबाजों को कटघरे में खड़ा करते हुए आगे कहा, डेविड पेन और जयदेव उनादकट जैसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों का क्रमशः 18 और 11 का इकोनॉमी रेट यह साफ तौर पर दर्शाता है कि आज हमारे पास मैदान पर कोई प्लान बी तैयार नहीं था। जैसे ही हमारी पहली योजना विफल हुई, हम एक दिशाहीन टीम की तरह बिखर गए और विपक्षी बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। हैदराबाद के कप्तान की इस गहरी निराशा और हताशा का एक और बड़ा कारण टीम के मध्यक्रम का अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाना भी रहा। ईशान ने भावुक होते हुए अपनी व्यक्तिगत मेहनत का जिक्र किया और कहा, मैंने खुद क्रीज पर जान की बाजी लगाकर 38 गेंदों में 80 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली थी ताकि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जा सके। जब हम बोर्ड पर 201 रनों जैसा पहाड़ जैसा स्कोर टांग देते हैं तो एक कप्तान के तौर पर आपको पूरी उम्मीद होती है कि आपके गेंदबाज अपनी धार और अनुशासन से इस लक्ष्य को डिफेंड करेंगे। लेकिन आज गेंदबाजी में वो आग, वो धार और वो जज्बा बिल्कुल गायब नजर आया। आरसीबी के बल्लेबाजों ने आज हमारे गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी और हमारे आत्मविश्वास को मलबे में तब्दील कर दिया। पूरी चर्चा के दौरान सबसे भावुक और दिल को छू लेने वाला लम्हा तब आया जब ईशान किशन ने किसी और पर दोष मढ़ने के बजाय एक सच्चे लीडर की तरह इस हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया कि पावर प्ले के दौरान सही रणनीति बनाने और फील्ड सजाने में शायद उनसे बड़ी चूक हुई। उन्होंने बड़ी बेबाकी से यह माना कि चिन्ना स्वामी के उस भयानक शोर और मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने उनकी पूरी टीम मानसिक रूप से पस्त और लाचार नजर आई। ईशान ने सिसकते हुए कहा कि इस शर्मनाक हार के घाव और इसकी टीस उन्हें आने वाले लंबे समय तक कचोटती रहेगी, क्योंकि वे इस मेगा टूर्नामेंट का आगाज हर हाल में एक शानदार जीत के साथ करना चाहते थे। अंत में ईशान किशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक बात कह दी जिसने न केवल चिन्ना स्वामी के मैदान में मौजूद हजारों आरसीबी फैंस बल्कि टीवी के सामने बैठे करोड़ों दर्शकों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। उनकी इस एक बात ने पूरे स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। ईशान ने बेहद संजीदगी और सम्मान के साथ कहा, विराट कोहली को उनके अपने घर में चिन्ना स्वामी की इस जानलेवा पिच पर और उनके पागलपन की हद तक प्यार करने वाले वफादार फैंस के सामने हराना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन है। यह चुनौती दुनिया की किसी भी महान टीम के लिए सबसे कठिन और हिमालय चढ़ने जैसी चुनौती है। मैं आरसीबी को इस ऐतिहासिक और वर्चस्व वाली जीत के लिए दिल से बधाई देता हूं। जिस निडर और बेखौफ अंदाज का क्रिकेट आज उन्होंने मैदान पर खेला है, वे निर्विवाद रूप से इस जीत के सबसे असली और एकमात्र हकदार हैं। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के युवा कप्तान ईशान किशन के इस अविश्वसनीय और बेहद ईमानदार बयान ने आज क्रिकेट जगत को यह साबित कर दिया है कि भले ही हैदराबाद की टीम रनों के फासले से यह मुकाबला हार गई हो, लेकिन उनके कप्तान ने अपनी बेदाग खेल भावना और अपनी कमियों को स्वीकार करने के साहस से हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल और सम्मान जीत लिया है। एक हारने वाले कप्तान के मुंह से विपक्षी टीम और उनके सीनियर खिलाड़ियों के लिए इतनी गरिमामयी बातें सुनना ही इस खेल की असली खूबसूरती है। लेकिन अगर हम आज के मैच के तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो इस पूरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का एक तरफा और खौफनाक दबदबा साफ तौर पर नजर आया। जहां शुरुआत में फील सॉल्ट ने महज 7 गेंदों में 8 रन बनाकर एक छोटी लेकिन आक्रामक नींव रखी, वहीं उसके बाद किंग विराट कोहली ने एक छोर संभालते हुए 18 गेंदों में 29 रनों की नाबाद और सधी हुई पारी खेली।
लेकिन आज की असली महफिल तो देवदत्त पडिक्कल ने लूटी, जिन्होंने चिन्नास्वामी के मैदान पर कोहराम मचाते हुए महज 21 गेंदों में 51 रन कूट दिए और हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आरसीबी की इस प्रचंड बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही 76 रन बोर्ड पर टांग दिए थे, जिसने मैच का नतीजा पहली ही पारी के पावर प्ले में लगभग साफ कर दिया था। दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए ईशान किशन की वो संघर्षपूर्ण 80 रनों की कप्तानी पारी पूरी तरह से बेकार चली गई, क्योंकि उन्हें दूसरे छोर से वो जरूरी सहयोग नहीं मिल सका। आरसीबी की जीत में जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहा, वहीं गेंदबाजी में जैकब डफी की उस धारदार और नपी तुल्ली गेंदबाजी को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी को 201 रनों पर ही रोक दिया। हालांकि 201 का स्कोर टी20 के लिहाज से काफी बड़ा माना जाता है, लेकिन आज आरसीबी की पावर पैक बैटिंग लाइनअप ने अपनी आक्रामकता से इसे बेहद बौना और छोटा साबित कर दिया। आरसीबी की यह धमाकेदार और वर्चस्व वाली जीत साफ तौर पर यह दिखाती है कि इस सीजन में उनकी तैयारी और उनका आत्मविश्वास कितना ज्यादा तगड़ा है, जो आने वाली सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की यह जोड़ी इस बार आरसीबी को पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएगी? क्या ईशान किशन की कप्तानी में हैदराबाद वापसी कर पाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में आरसीबी अनस्टॉपेबल और रिस्पेक्ट फॉर ईशान लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि रजत पाटीदार की यह सेना अब पूरे टूर्नामेंट में इसी तरह का खौफनाक दबदबा बनाए रखेगी? अपनी राय देना बिल्कुल